फिर क्या करना है कि पिछला रमज़ान जैसा भी गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा था, ये बात तो हम सब जानते हैं ना, लेकिन हमारा दिल भी तो है जो जानता है कि कैसा गुज़रा था, कैसा आड़ा टेढ़ा गुज़रा था, ये हमारा दिल भी जानता है। तो इस रमज़ान को नियत ये करनी है अभी से कि पिछले रमज़ान से कई गुना ज़्यादा बेहतर गुजारना है, कई गुना ज़्यादा बेहतर गुजारना है। कोशिश ये करेंगे कि इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी का सबसे हसीन रमज़ान ये गुज़रे, क्योंकि मालूम नहीं शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। और नियत कर लें तो ये भी नहीं मालूम कि शायद जो पिछला गुज़र चुका वही मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था। तो इस रमज़ान इंशाल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी दी और इस रमज़ान तक हम पहुँचे तो इंशाल्लाह इसे तमाम रमज़ान जो गुज़र चुके उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और मुमताज़ गुजारेंगे। अपनी ऐसी इबादत की तरतीब बनाएंगे जो हमारे नामा अमाल को बढ़ा दे, जो हमारे नामा अमाल को पिछले रमज़ान के जो नामा अमाल थे ना उनसे कहीं ज़्यादा भारी बना दे। कोशिश ये करनी है कि आखिरी पारा याद कर लें, हिफ्ज़ कर लें, सूरह रहमान, सूरह मुल्क हिफ्ज़ कर लें, सूरह सजदा हिफ्ज़ कर लें। और आपकी तो एकेडमी माशाल्लाह, आपका तो मदरसा ऑनलाइन का माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हर महीने सूरह मुल्क हिफ्ज़ करवाता है, सूरह सजदा हिफ्ज़ करवाता है। फिर तजवीद पूरी की पूरी तजवीद पर फोकस माशाल्लाह, सौयों बच्चियाँ, सैकड़ों ख़वातीन, सैकड़ों बच्चे तजवीद सीखते हैं, नूरानी क़ायदा पढ़ते हैं, नमाज की तजवीद सीखते हैं। तो ये भी करना है। फिर किसी यतीम को ढूंढ लें, उसकी किफ़ालत कर दें, किसी यतीम को ढूंढें, उसकी किफ़ालत कर दें। किसी जगह पानी की अशद ज़रूरत हो तो वहाँ कुआं लगवा दें, कहीं कूलर लगवा दें, ठंडा पानी का कोई इंतज़ाम कर दें। मस्जिद मदारिस के साथ ताउन कर लें, मुस्तहिक तलबा के फ़ीस और यूनिफॉर्म वगैरह का बंदोबस्त कर लें। तो देखिए आपके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मदरसे को 2 फ़िज़िकल मदारिस भी दिए। यकीन कीजिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ही तकिया करते हैं, उन्हीं पर नज़र रखते हैं हमेशा, लेकिन असबाब की दुनिया में है तो असबाब को भी इख्तियार करना पड़ता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने मदरसे का पहले आपने ख्याल रखना है। पहले सबसे पहले आपके अपने रिश्तेदार, उसके बाद आपके पड़ोस में जो आपको नज़र आ रहे हैं मुस्तहिक वो, और फिर आपका मदरसा आपका हकदार है सबसे बड़ा। मदरसे में पानी की टंकी नहीं है, प्लास्टिक की टंकी लगी हुई है। हज़ारों लाखों रुपया खर्च होगा ऊपर RCC की टंकी बनवाने में। प्लास्टिक की टंकी में पानी आता है, गर्म पानी हो जाता है। कूलर है अल्हम्दुलिल्लाह, बर्फ़ डलती है रोज़ाना उसके अंदर, उसका ख्याल करें। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो फ़ीस नहीं दे सकते, किताबें नहीं ले सकते, उनकी किताबों का ख्याल करें, उनकी फ़ीसिस का ख्याल करें। मौलमात पढ़ा रही हैं, उनकी तनख्वाहों के लिए की मद में कुछ मदद करें। रोज़ाना का जो ट्रैवल होता है, जाने आने का जो ख़र्चा होता है, मौलमात अगर दूर रहती हैं उनको लाना ले जाना है, उनके लिए फ़िक्र करें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या बात कहे। मेंटेनेंस है, बिजली का बिल है, खादमा की तनख्वाह है, चौकीदार की तनख्वाह है। कितने खर्चे हैं, कितने खर्चे हैं, कम खर्चे हैं। इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है। अब अभी से ही हाल ये है कि दिल चाहता है कि जिस कमरे में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर AC लगे। जब हम और आप ठंडे कमरों में बैठ सकते हैं तो वो जो कुरान का इल्म हासिल करने आ रहे हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर आ रही हैं, अपने घरों को छोड़ के आ रही हैं, और गार्डन सिटी में मदरसा इतना दूर है ना, तो इतनी सारी ख़वातीन पैदल चल चल के आती हैं, बहुत दूर दूर से पैदल चल के आती हैं। तो दिल चाहता है कि उनके लिए AC लगा हुआ हो, वो ठंडे कमरे में आकर दौरे तफसीर करने आएंगी, रमज़ानों में रोज़ों में आएंगी। तो आजकल तो बस एक ही नियत होती है कि अल्लाह उनके कमरे में AC लग जाए, ताकि वो जब धूप में चलती भी आएँ तफसीर सुनने के लिए तो वो बहुत आराम से ठंडे कमरे में बैठ के अपनी तफसीर सुने और उसको समझें, क्योंकि गर्मी में कहाँ समझा जाएगा। फिर कोशिश यही है इंशाअल्लाह ताला कि इफ़्तार करवानी है, बाहर इफ़्तार करवाने का इरादा रखा है, और उसमें तजवीद को ठीक करवाना है। इफ़्तार से ज़्यादा तजवीद पे फोकस रहेगा। इफ़्तार का अजर तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे, तो फिर क्यों ना उसी टाइम में, उसी कार खैर में 2 काम कर लिए जाएँ, यानी तजवीद भी ठीक करवाई जाए। क्योंकि रोज़ा तो हर शख्स खोलने आता है, जिसका रोज़ा हो वो भी खोलने आएगा, जिसका नहीं होगा वो भी खोलने आएगा। फुटपाथ पर जब रोज़ा खुलेगा तो सब खोलने आएंगे। तो मर्द लोगों में ज़्यादा शर्म होती है, तो कोशिश ये है कि जितने भी मर्द वहाँ पर रोज़ा खोलने आए, जितने भी बच्चे रोज़ा खोलने आए, उनको तजवीद का एक कायदा समझाया जाए,
कम अज़ कम उनकी तावुज़ तस्मिया ठीक करवाई जाए, कम अज़ कम उनकी सूरह फातिहा 30 दिन में ठीक करवा दी जाए। हर रोज़ नए लोग होंगे ना, एक ही लोग तो नहीं होंगे, हो सकता है एक ही लोग आए, तो उनके लिए फोकस है। तो इस तरीके के नेक कामों में हम लोग हिस्सा लेके अपने आप को अजर का मुस्तहिक बना सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो इस काम पर भी हमें फोकस करना है। उसके अलावा